मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली इंसान है मेरे प्रिय, लेकिन उसे यह बात समझ ही नहीं आती है मेरे प्रिय। तुम एक इकलौते ऐसे इंसान हो जिसने उसे बहुत प्रेम दिया है, बहुत चाहा है, बहुत सारी चीज़ें की हैं उसके लिए, लेकिन वह उन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाया। यदि वह उन सारी चीज़ों को समझ पाता तो उसका जीवन इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा नहीं रहता। उसे तुम्हारे प्रेम के साथ सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती रहती। लेकिन मेरे प्रिय, उसने स्वयं ही अपने चेहरे की हंसी को गायब किया है और तुम्हारी भी हंसी को उसने छीन लिया है। मेरे प्रिय, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में इतना सोचते हो, जो सबका भला करना जानते हो, सबका भला चाहते हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो मेरे प्रिय। तुमने उससे बहुत प्रेम किया है, इसीलिए तो तुम उसके लिए इतना रोते हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो उसके जीवन में अंधेरा नहीं आने देते थे। हर पल उसके जीवन में रोशनी लाने के लिए तैयार रहते थे, किंतु उसने तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं, तुम्हें समझा ही नहीं कि तुम उसके लिए सबसे लड़ जाया करते थे, किसी से नहीं डरते थे। तुम्हारे जीवन में अंधकार मिटाकर रोशनी लाने वाला इंसान तुम ही हो, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाया। तुमने हमेशा उसके लिए मार्ग बनाए, हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया, उसे इंसान बनाया, उसे सही सीख दी, हमेशा उसका साथ दिया। तुम हमेशा उसके लिए लोगों से लड़ते थे, उसके लिए मार्ग बनाते थे, उसका साथ देते थे, वो सब कुछ करते थे जो उसके लिए सही था, किंतु उसने इस बात को नहीं समझा। मेरे बच्चे, जिसके लिए जितना करो वह इंसान अंत में यही कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है, और तुम्हारे साथ भी तो वही हुआ। हर इंसान यही कहता है मुझे नहीं ज़रूरत इन चीज़ों की, मैंने नहीं कहा था कि मुझे इतना प्रेम दो। उस समय तो बहुत ठगा हुआ महसूस करता है इंसान जो इतना प्रेम देता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, बहुत मजबूत हो, तुम किसी से नहीं डरते हो, लेकिन जब बात तुम्हारे प्रेम की आ जाती है तो तुम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हो। उसके सामने तुम छोटे बच्चे की भांति हो जाते हो। तुम बहुत प्रेम करते हो उससे, उसी से डरते हो। हर पल डर तुम्हें यह सताता था कि कहीं यह मुझे छोड़ ना दे। मेरे प्रिय, आखिर यह डर क्यों है तुम्हारे मन में? क्या तुम उसके योग्य नहीं हो? मेरे बच्चे, तुमने ऐसा क्यों स्वयं को बना लिया कि तुम्हारे मन में यह डर बैठ जाए कि वह एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? यदि तुम स्वयं को ऐसा बना लेते कि वह तुम्हें कभी छोड़कर जा ही ना पाए, तो तुम्हें इस बात का कभी डर ही नहीं रहता। इतना ध्यान तुम यदि अपने आप पर देते, अपने आप से प्रेम करते, खुद को सजाते संवारते, तो शायद तुम्हें इस बात का डर ही नहीं रहता, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ यह सोचते कि मैं इतना संपूर्ण हूँ, खुद में पूर्ण हूँ कि कोई भी मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता है, और यदि गया है तो मैं बहुत सारे लोगों के योग्य हूँ, बहुत सारे लोग जिसके योग्य हूँ वो मेरे जीवन में आ जाएगा। तुम्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता, किंतु तुमने
उसके प्रेम में स्वयं को बहुत कमजोर बना लिया है। मेरे बच्चे, उसने भी तुम जैसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में देखा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किसी से इतना प्रेम नहीं करता है जितना तुमने उसे किया है मेरे प्रिय। उसे इन सारी बातों का एहसास तो होगा मेरे प्रिय, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उससे बिना बात किए रह नहीं पाते, तुम्हें उसकी बहुत याद आती है, किंतु अतीत में उसने जो तुम्हारे बारे में कहा है, अपशब्द कहे हैं, नकारात्मक बातें बोली हैं, तुम्हें लेकर नकारात्मक विचार अपने मन में उत्पन्न किए हैं, वह सारी बातें तुम्हें याद आते ही तुम्हें उससे घृणा होने लगती है। तुम सोचते हो कि वह दूर ही सही, अब उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुमने उसके बिना जीना तो सीख लिया है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम जी नहीं रहे हो, तुम अपने जीवन को उसके बिना काट रहे हो। मेरे बच्चे, उसकी जो सोच तुम्हें लेकर नकारात्मक हुई थी, वह भी धीरे धीरे, जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि तुम उसे इतना प्रेम करते हो, जिस दिन उसे प्रेम का असली अर्थ समझ में आएगा, यह सारी नकारात्मक सोच धीरे धीरे अपने आप सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ने लगेगी और इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि उसे तुम में उसका ईश्वर नजर आने लगेगा। मेरे प्रिय, इस चतुर्युग में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है, हर कोई अपने बारे में सोचने में लगे हैं, अपने लिए परेशान हैं। किंतु वह भाग्यशाली है कि कोई उसके बारे में इतना सोच रहा है, तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो, उसे इतना प्रेम दे रहे हो, किंतु वह तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी भावनाओं की कदर ही नहीं कर पा रहा है। मेरे बच्चे, वह इस बात से अनजान है। मैंने उसकी सहायता करने के लिए, उसके जीवन में खुशियों को भरने के लिए तुम्हें भेजा था, पर उसने क्या किया? उसने उसी अपने प्रेम को ही, जो उसके लिए मानो देवदूत बनकर आया था, इतना तकलीफ दिया उसे। और यही कारण है कि वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दिन रात रो रहा है बस। मेरे बच्चे, उसे भी यह बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी कि जो कुछ भी उसके साथ अब हो रहा है वह उसी के लायक है, और यह सब उसने स्वयं ही किया है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है। उसकी सजा तो उसे भोगनी ही होगी, और वह इस बात को एक दिन जरूर समझेगा, और तब वह अपने कदम तुम्हारी ओर अवश्य बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा समय आएगा कि वह स्वयं कहेगा कि मुझसे और सहा नहीं जा रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। तुम्हारे शरण में ही आने पर सुकून मुझे प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, उसके चले जाने के बाद सारे रिश्ते तुम्हारे खिलाफ हो गए, सबने तुम्हारा बारी बारी से साथ छोड़ दिया। हर कोई तुम्हें केवल रुला रहा था। जिस प्रकार उसने तुम्हें प्रताड़ित किया, रुलाया, हर कोई तुम्हें सिर्फ कष्ट ही दे रहा था। और मेरे बच्चे, तुम उसके लिए इतना परेशान थे कि तुम्हें उसी से बात करनी थी। तुम्हारा सुकून वही है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके अलावा तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। मेरे बच्चे, केवल तुम उसे सुनते थे और समझते थे, वह तो केवल भागता था तुमसे। मेरे बच्चे, एक समय आएगा कि जब वह भी इस भवचक्कर में फंसेगा, तो वह भी इन सारी दूरियों को खत्म करना चाहेगा, तुम्हारे पास आना चाहेगा।
मेरे प्रिय, तुम्हें अपने रिश्ते को बहुत सारे बुरी नज़रों से बचा कर रखना चाहिए था, और उन्हीं लोगों की नज़र रखने की वजह से तुम्हारा यह रिश्ता इतना बिखर गया है। तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। मेरे प्रिय, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, और वही लोग तुम्हारे रिश्ते को फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे यदि तुम उसे जोड़ना भी चाहोगे। जब वह तुम्हारे पास आएगा तो वो लोग फिर से प्रयास करेंगे कि इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे प्रिय, इस बार तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखना, और जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास वापस आए तो उसे मेरी इच्छा अनुसार, मेरी इच्छा मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करना, और अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाना मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसीलिए बार बार अतीत को ला कर अपने बीच, अतीत की बातों को ला करके उसे बार बार दोहरा करके तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने रिश्ते में केवल उसे कमज़ोर करते जा रहे हो। मेरे प्रिय, बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। जितना ही तुम पुरानी बातों को लेकर आओगे अपने रिश्ते में, उतना ही तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो मेरे प्रिय। अगर तुम ऐसा विचार कर रहे हो कि तुम्हारे लिए बात मायने रखती है, तो मेरे प्रिय तुम्हें उसे भूलना होगा। फिर तब उसे भूल कर आगे बढ़ो। और यदि मेरे प्रिय तुम्हारे लिए वह इंसान मायने रखता है, तो उन बातों को भूल कर अब फिर से उसे माफ़ करके अपने अतीत को भूल जाओ। और जब उसके भीतर परिवर्तन आएगा, वह तुम्हारे पास आएगा, तो उसे अपना लेना। उसे, उसकी सारी गलतियों को भूलकर तुम उसे माफ़ कर देना। और इससे तुम सबसे पहले अपना ही भला करोगे। जो तुम हमेशा दुख में रहते हो, यह मुझसे देखा नहीं जाता, और उसे पाकर तुम्हें सुकून अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा ही दर्द कम होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो, लेकिन मेरे प्रिय, कभी कभी क्रोध में इंसान कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो बहुत तकलीफ देती हैं, बहुत परेशान करती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम उसके बिना इतने दिन तक रह रहे हो, क्या यह चीज़ें तुम्हें परेशान नहीं कर रही हैं? अपना रिश्ता बचाओ मेरे प्रिय। अपने रिश्ते को बचाना ज़रूरी होता है। हमेशा कोई कुछ भी बोल दे तो आगे बढ़ जाना, ये कहाँ की समझदारी है? कब तक ऐसे कितने रिश्ते तोड़ोगे? कुछ सुधार स्वयं में भी लाने चाहिए। मैं जानता हूँ तुम बहुत रोए हो, लेकिन तुम्हारे मन में माफ़ी की उम्मीद थी कि जिस दिन वह तुमसे माफ़ी मांगेगा तुम उसे माफ़ कर दोगे, क्योंकि तुमने भी उससे बहुत प्रेम किया है। मैं जानता हूँ तुमने जो हक चाहा, जो सम्मान चाहा, वह तुम्हें नहीं मिला। इतनी तकलीफ मिलने के बाद भी कभी किसी ने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी और तुम पर ही दोष डाला। इन सब बातों की ग्लानि तुम्हारे मन में है, लेकिन मेरे बच्चे, वह माफ़ी अब तुम्हें मिलेगी। जिसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है वह तुमसे माफ़ी अवश्य मांगेगा, और तुम्हें भी उस समय अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ करना है। मेरे बच्चे, जब वह तुमसे माफ़ी मांगेगा तो उसकी माफ़ी मांगने में, उसके हर एक शब्द में तुम्हें उसका दर्द नज़र आएगा, उसके आंसू नज़र आएंगे। तुमने जितना रोया है, जितना तड़पे हो, वह सारे जख्मों को भर देगा जिस दिन वह आ जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें वह सब कुछ अब मिलने वाला है जिसके लिए तुम तरसते आए हो। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर तुम वही निर्णय लेना जो तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा। मेरे प्रिय,
क्रोध में या जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम कभी मत उठाना। वह जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना। क्रोध में कोई भी अपशब्द मत बोलने लगना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें उससे बात नहीं करनी है तो यह तुम्हारी मर्जी है, पर सोच समझकर तुम्हें फैसला लेना होगा। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा से महत्वपूर्ण था। तुम दोनों जन्मों जन्म के साथी हो और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तरस रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हें हमेशा एक दूसरे से दूर कर दिया गया। एक दूसरे के साथ तुम समय व्यतीत करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ अपने जीवन को जीना चाहते थे, लेकिन मेरे बच्चे, प्रेम को प्राप्त कर लेने के बाद भी तुम्हारे बीच दूरी आ गई। तुम एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाते हो। मैं जानता हूं कि प्रेम में तुम्हें इतना दर्द मिला है कि तुम्हें किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं थी। तुमने हर उम्मीद छोड़ दी। वह तुम्हारे पास था, लेकिन तुम्हें उस चीज को महसूस नहीं किया। तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ कि वह तुम्हारे आस पास है। मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हें केवल वही दिखाई दे रहा था कि उसने तुम्हें बहुत कुछ कहा, तुम्हें छोड़ दिया। आखिर वह तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? मेरे प्रिय, इस अहंकार को बाहर निकालो। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इन सारे मोह को त्यागो, प्रेम करो उससे, सच्चा प्रेम करो। मैं जानता हूँ तुमने सच्चा प्रेम किया है, लेकिन अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। उसकी ऊर्जा को महसूस करो। वह आज भी तुमसे प्रेम करता है। उसने नहीं जाना था, नहीं सोचा था कि छोड़ देने के बाद मैं इतना पछतावा करूँगा, उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। मेरे प्रिय, वह तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता। वह तुम्हारे साथ शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह किसी प्रकार की नकारात्मक चीज़ें अपने मन में नहीं लाना चाहता। इस रिश्ते को लेकर वह हमेशा खुश रहना चाहता है। मेरे प्रिय, कोई कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ सकता था। लेकिन तुम दोनों ने ही एक दूसरे को नज़रअंदाज करके, इस रिश्ते को, एक दूसरे का सम्मान ना करके, एक दूसरे को प्रेम ना देकर, इस रिश्ते को अपने आप ही कमज़ोर बना लिया है। इसीलिए तो उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामना सही समझा। मेरे प्रिय, लेकिन मेरे बच्चे, यदि उसने ऐसा किया तो तुम समझाने भी गए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुमने नहीं समझाया, तुमने उसे समझाया, लेकिन तुमने यही गलती कर दी कि तुमने उससे बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया और वह तुम्हें ही गलत समझने लगा। मेरे प्रिय, जब किसी अन्य ने भी उसका साथ छोड़ा, तब उसे धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत जरूर समझ में आएगी और आएगी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन तहस नहस हो गया है उस एक इंसान के चले जाने से। तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे प्रिय, वह भी खुद की नज़रों में एक दिन गिरेगा। उसे भी समझ में आएंगी सारी चीज़ें। वह भी उसी प्रकार उन्हीं कष्टों का सामना करेगा जिस कष्ट को तुमने झेला है। तुम्हें जितना अपमानित किया गया है, तुम्हारे साथ जिस प्रकार धोखा किया गया है, उसे भी मिलेगा। तब उसे तुम्हारी कीमत समझ में आएगी। मैं जानता हूँ तुमने उसे बहुत प्रेम किया है, उसकी पूजा की है। उसे यह बात समझ में आएगी कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुना है, और आज वही लोग उसे वही पत्थर जब मारेंगे तब उसे समझ में आएगा। मेरे प्रिय, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा प्रेम सच्चा था। तुमने उस इंसान से सच्चा प्रेम किया था, तो तुम्हें किस बात की ग्लानि है? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुमने कुछ नहीं खोया है मेरे प्रिय। उसने एक सच्चा साथी खो दिया है जो उसे बहुत प्रेम करता था, जो उसे बहुत चाहता था, जो उसका हमेशा ख्याल रखता था।
जो उससे थोड़े से समय और प्रेम की मांग करता था, जो वह देना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे प्रिय, यदि वह तुम्हारे सवालों के जवाब दे देता तो यह रिश्ता आज इतना बिगड़ता नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, उसने स्वयं ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, तो इसकी सज़ा उसे तो मिलकर ही रहेगी। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जिस चीज़ की तुम तलाश करते आए हो आज तक, वह सारी तलाश तुम्हारी समाप्त होगी। धीरे धीरे तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हें आज तक नहीं दिया गया, जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हारा था, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा मेरे प्रिय बच्चे। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।